फाउंडेशन 2008 से दिल्ली में काम कर रहा था। आज़ाद जयपुर 2013 में शुरू हुआ। आज़ाद का मुख्य काम है कि महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देना। जैसा आप जानते हैं कि महिलाओं को अधिकतर घर में या घर में रहने वाले काम अधिकतर दिए जाते हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे वो इस तरीके से सिलाई कढ़ाई बुनाई का हो। तो वो महिलाओं को इतना एक्सपोजर भी नहीं देते हैं और उसमें आय भी सीमित होती है। तो हमने रिसोर्स पुअर कम्युनिटीज़ यानी कि जो गरीब या वंचित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए ये प्रोफेशन शुरू किया और ये ड्राइविंग हमने चुना। जयपुर शहर में ये पहली बार हुआ कि महिलाओं ने ड्राइविंग की जॉब ली और वो शहर में जाकर किन्हीं घरों में ड्राइविंग करने लगी। जयपुर में हम FLP कार्यक्रम उन्हीं बस्तियों में कर रहे हैं जहाँ पर हम महिलाओं, किशोरी लड़कियों और युवा लड़कों के साथ में हम काम कर रहे हैं, जिससे समाज में एक ऐसा वातावरण हम बना सके जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों और अपनी चॉइसेस को प्रैक्टिस करें। FLP कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बस्तियों में ऐसे लीडर कैडर तैयार करना चाह रहे हैं जो समाज में उन महिलाओं को NTL काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, उनको सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स में उनकी मदद करे। ये 1 साल का एक फेलोशिप प्रोग्राम है। इसमें महिलाओं को एक नियमित रूप से 1 साल तक के लिए एक सूक्ष्म राशि दी जाती है जिससे कि वो परिवार से बाहर आ सके और वो ट्रेनिंग में भाग ले सके। 6 से 7 दिन एक बार आती हैं और एक ट्रेनिंग लेती है। ये अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। 4 फेजेस है इसके। पहले फेज़ में जैसे पूरे पितृसत्ता है या जेंडर असमानता की बात है, यौनिकता की बात है, और इसके साथ ही उनको बताया जाता है कि गवर्नेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि संविधान हमें क्या अधिकार देता है। तो हर फेज़ के बीच में उनको कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं जिसको हम इंटरफेस प्रोग्राम बोलते हैं। मुझे आज़ाद फाउंडेशन के बारे में पता चला। मुझे पता चला उसमें एक फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है परवाज़ लीडर करके। मैं 2017 अगस्त में आज़ाद में FLP प्रोग्राम से जुड़ी थी। मैं 1 साल से आज़ाद से जुड़ी हूँ। मैं आज़ाद से पिछले 2022 मई से जुड़ी थी, नारीवाद नेतृत्व प्रोग्राम से। मेरे घर में मेरे परिवार वाले मुझे शाम के टाइम नहीं जाने देते थे बाहर। आज भी हमारी जो महिलाएं हैं उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज वो अधूरे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है जिससे वो वंचित रह जाती हैं। मुझे इसमें सबसे डिफ़िकल्ट ये लग रहा था कि इस फेलोशिप में जुड़ने के लिए मुझे ट्रेनिंग के लिए जयपुर से बाहर जाना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और परिवार में मैं इस बारे में कैसे बात करूं, मेरे को बहुत डर लग रहा था। जब ट्रेनिंग ले रही थी तो मेरा घर भी टूट गया था। जेडी ने मेरा घर तोड़ दिया था, तब भी मेरा ऐसे हिम्मत हार गई थी क्योंकि सर घर रहने को घर नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं था। तो फिर आज़ाद की जो फेलोशिप मिलती थी तो उससे मेरा घर चलता था और यहाँ से ना मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला, जानकारी मिली कि आप आगे जैसे इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हो, कैसे आप जैसे आगे बढ़ सकते हो। मेरे परिवार में भी मैंने देखा था कि पितृसत्ता, लड़का लड़की में भेद और ससुराल में भी बहुत ज़्यादा। आज़ाद से पहले मुझे आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत हिचक करती थी। तो अब मैं आने जाने में मतलब आज़ाद हूँ, कहीं पर भी आ जा सकती हूँ। इसमें FLP में हमारी 4 फेज़ की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में लास्ट में हमें एक कम्युनिटी एक्शन प्रोजेक्ट दिया गया। उसमें मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था खेल खेल में सीख। इसमें मेरे को लड़कियों के साथ अपने कम्युनिटी में ही उनके साथ हिंसा, जेंडर, पितृसत्ता, पीरियड्स, इन सब के ऊपर मेरे को उनके साथ काम करना था। मेरे साथ जो प्रोजेक्ट में 18 लड़कियां थी 15 से 18 साल की, उनके साथ मैंने इस चीज़ पे काम किया। स्पोर्ट्स के द्वारा मैंने उनके मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। मेरा काम है बस्तियों में जाके काम करना, ड्राइविंग के बारे में बताना, उनको जागरूक करना। और मेरा ये काम भी है कि मैं माइक प्रचार भी करती हूँ, कोएनओपी भी लगाती हूँ। मेरे को आज़ाद में जुड़ने के बाद ट्रेनिंगों में सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को ये लगा कि मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली। उसमें मैंने खुद ने लकड़ियाँ तोड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इसमें जुड़ने के बाद में मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास बढ़ा। आज मैं पीछे देखती हूँ, पीछे मुड़ के, तो मुझे
बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इस फेलोशिप में नहीं जुड़ती तो मैं एक गृहिणी रहती शायद। आज़ाद से जुड़ने के बाद मुझ में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ। मुझे महिलाओं के अधिकारों और हक के बारे में जानकारी मिली। मैंने इसमें 50 से अधिक महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, जिससे वो ताकि सरकारी योजना जो निकलती है उसके लाभ उठा सके और आवेदन कर सकें। यहाँ जुड़ने के बाद में मेरी एक नई पहचान बन गई है। मैं महिलाओं के दस्तावेज बनाती हूँ, उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ती हूँ और उनके खाते वाते भी खुलवाती हूँ। फील्ड का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि हमारा जो व्यवहार है ना, वो फील्ड में है ना एक दोस्ताना होना चाहिए। हमको ये नहीं बताना चाहिए कि हम किसी पर्पस से आए हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। पहले हमको उनसे दोस्ती करनी है, उसके बाद में धीरे धीरे उनकी समस्याओं को जानना है और उनका निवारण करना है। मैं आगे महिलाओं और लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और कहीं भी हमें कोई भी मौका या कोई चांस मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएं। फेलोशिप प्रोग्राम से हर महिला को जुड़ना चाहिए। तो अभी तक एफएलपी में हमारे 3 बैच हो चुके हैं और अभी चौथे बैच का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और जून में हम उसका ओरिएंटेशन करेंगे। जून से वो बैच स्टार्ट होगा पूरा 1 साल के लिए और इसमें लगभग 20 एफएलपी लीडर्स को हम लोग चुनेंगे और उनके साथ पूरे साल हम लोग कार्य करेंगे। मैं ठहर के सोचती हूँ तो मुझे लगता है ये पॉसिबल ही नहीं था। अभी मैंने 3 लाख की जगह ली थी जो मैंने फ्री कर दी और मैंने दोबारा जगह बुक कर दी है। आज़ाद में जुड़ने के बाद जो मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि पाई है वो समुदाय में मुझे लोग मेरे नाम से पहचानते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक जीत है। मैं आज़ाद में हूँ और मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने फैसले स्वयं लेती हूँ। जो महिलाएं जैसे अपने हक और अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो उनके बारे में जानकारी लें, आगे बढ़े। आगे में यही है मेरा सपना, जैसे जो ड्रॉप आउट महिलाएं हैं उनको मैं जितना ज़्यादा हो सके एजुकेशन से जोड़ूँ, रोज़गार से जोड़ूँ। इसके आगे मैं BSW कोर्स करके बैचलर ऑफ सोशल वर्कर इसी सोशल सेक्टर में ही आगे अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। मेरा शुरू से सपना था एक सामाजिक लेवल पे कार्य करना। प्लेटफॉर्म मिला, सशक्त प्लेटफॉर्म मिला मुझे। चाहूँगी कि मैं आगे भी इसी तरह से कार्य करती रहूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान बने। कदम बढ़ाओ, आज़ाद में जुड़कर खुद को सक्षम बनाओ।